किसान भाइयों, क्या पता क्या समझ रहे हैं सामने वाले भाई साहब, अपने आप को क्या समझते हैं। और फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, समझ तो रहे हैं पर पूरा नहीं समझ पा रहे हैं भाई, मैं क्या चीज़ हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो फाइनली मैं इस वीडियो के अंदर वो चीज़ बताऊंगा आपको कि आज के समय के अंदर जो नया लौंडा होता है ना, नया काम करने वाला बंदा, तो उसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। वो काम करने की बहुत जल्दी सोचता है, वो पैसे कमाने की बहुत जल्दी सोचता है। वो सोचता है कि मैं यार जल्दी से जल्दी, मतलब ये 50,000 महीने कमा रहा, मैं 70 कमाऊँगा, मैं 80 कमाने की कोशिश करूँगा, तो वो जल्दी गिर जाएगा। क्योंकि वो क्या है, खुद को पूरा समझ नहीं पाता। समझता तो है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, पर मैं उनको बोलता हूँ, उन्हीं लोगों को मैं बोलता हूँ कि वो अभी तक पूरा परफेक्ट नहीं, वो 100% नहीं समझ पाए खुद के शरीर को। अगर जब आप खुद के शरीर को समझ पाओगे ना, तो आप पोल्ट्री लाइन में नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, आप मात नहीं खाने वाले, यानी कि आप वहाँ पर पास ही होगे, फेल नहीं होगे। तो फाइनली इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, एक तो बताऊंगा आपको देसी तरीके से, एक बताऊंगा विदेशी तरीके से। आपको जो अच्छा लगे वो चूज़ करना, क्योंकि अब आपकी अलग अलग इंसान की अलग अलग सोच रहती है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं। अब आप, मेरा काम है देसी तरीका। देखो भाई, पोल्ट्री देसी, बर्तन देसी, डिंकर देसी, अपना फीडर देसी। अब इस पोल्ट्री का एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। अब अगर इसको विदेशी टाइप में कर लिया, तो विदेशी टाइप का मतलब है कि आप देसी तरीका समझा दो, समझना मेरा देसी तरीका है, काम भी देसी तरीका है। बताता हूँ दोनों के अंदर। एक तो एसी के अंदर खुला, मतलब आप एक तो पैक कमरे में रहो, एसी के अंदर आपको पैक करता हूँ, वो बेटर रहेगा, या आप खुले के अंदर घर बना के खुली हवा खा के रहोगे, वो बेटर है। या आपके ऊपर डिसाइड करना है आपको। मैं पूछ रहा नहीं हूँ कि कौन सा बेटर है, वो आप खुद डिसाइड करो। एक तो बंद एसी कमरे के अंदर, बंद मकान में रहो, एसी के मकान के अंदर रहो आप, और आपको वहीं रहना है एसी के अंदर परमानेंट। और एक खुले के अंदर जाके रहो आप, बेटर कौन सा रहेगा? तो खुली पोल्ट्री बेटर रहेगी अपने देसी तरीके से, या अपना एसी वाला सिस्टम पोल्ट्री वाला ठीक रहेगा? आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना इस बात के ऊपर। एक तो हाँ ना का जवाब ही देना ओनली, और ज़्यादा कुछ भी अटम सटम नहीं डालना है। चलो आगे बढ़ो। अब आपको एक चीज़ बता दूँ और, देसी तरीका और विदेशी तरीका। जो पोल्ट्रियों के अंदर निप्पल सिस्टम रहता है ना, मैं उनकी बुराई नहीं करता, मैं उनकी बहुत अच्छे करता हूँ, क्योंकि उनको काम ही नहीं करना पड़ता है यार। वो सोच रहे हैं ये लोग हैं कि मतलब मेरे को काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। भाई बर्तन है ना, बर्तन की साफ सफाई नहीं करना पड़ेगा। मैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम लगाऊंगा, ऑटोमेटिक सिस्टम पे लगाऊंगा, और उसमें निप्पल सिस्टम लगाऊंगा मेरी पोल्ट्री में। भाई निप्पल सिस्टम लगाओ, आपकी इच्छा है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उसके अंदर अलग अलग बारीक बारीक शुरू होते हैं भाई। अगर ये देसी तरीका है, ये पानी बंद हो जाएगा, तो इसकी जानकारी मेरे को पूरी है। XYZ कहाँ से शुरू हो रहा है, पानी कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। इसको मैं चालू 5 सेकंड नहीं लगाऊंगा चालू करने में बर्तन को। अगर वो निप्पल सिस्टम हुआ ना, तो उसके लाइन के अंदर कोई कचरा तो आ रहा है ना, तो भाई साहब वो कचरा मैं नहीं निकाल पाऊंगा, और वो लाइन फिर ब्लॉक होती है पूरी। ऐसा सिस्टम नहीं है कि हर 5-5 फुट पे आप उसको खोल सकते हो, उसको मतलब लगा सकते हो वापस, नलकी को साफ करके लगा सकते हो। आपको पता है, एक बार अगर बीच में से अगर 5 फुट का पाइप हटा के आप ठीक करोगे, तो बच्चा कितनी देर पैसा रहेगा, पता है आपको? अगर ये एक बर्तन में एक ही बर्तन बंद है ना, तो और तो मेरे पूरे चारों तरफ के चालू है ना। एक देसी तरीका और एक विदेशी तरीका, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है भाई। और एक आपको एसी रूम बता ही दिया मैं कि पोल्ट्री को एसी करवाना है या खुले में रखना है। देखो खुले में रखने का तरीका अलग है। खुले खुले में रहने वाला इंसान चटवारा में ना उसके खुशी से गुजार सकता है, पर जो एसी के अंदर बंद पैक में पोल्ट्री एक बार पैक बन गई ना, वो कभी भी मतलब आपकी खुले में नहीं बनने वाले, क्योंकि उसका मैनेजमेंट ही उसी हिसाब से बना हुआ है कि वो पैक ही रहेगी हमेशा, हमेशा के लिए। तो उसको एसी ही चाहिए। एसी का मतलब यही है कि उसको फैन चाहिए, बिजली चाहिए 24 घंटा, 12 महीने के 24 घंटा। कौन सा भी वक्त ऐसा नहीं है कि अभी बंद पड़ा, अभी मेरे फार्म में बिजली नहीं है। ये पोल्ट्री मेरी ऐसी है देसी तरीके से कि मतलब इसके अंदर बिजली भी नहीं आएगी ना, तो मैं मैनेजमेंट के करके चला लूँगा इसको। समझ में आ रही है ना मेरी बात? और चलो अब आपको इसकी बात हो गई। देखो वजन वही लेगा बच्चा, ऐसी पोल्ट्री के अंदर बच्चे पाल के देख लेना आप। मैं तो देखा तक नहीं हूँ अभी तक पोल्ट्री ऐसी वाली को, देखो बड़ाई नहीं करता, पर उसका वजन मेरे वजन को कन्वर्ट कर लेना कि कौन वजन एवरेज ज़्यादा लेता है। अगर ऐसी एसी वाली पोल्ट्री अगर 35 दिन के अंदर 2.5 किलो बना के दे दे, तो मेरे को बोल देना कोई भी कमेंट करके, भैया यहाँ पर पोल्ट्री है, ये एसी वाली है, ये 2.5 किलो एवरेज दे रही है 35 दिन के अंदर। तो मैं भी फिर दिमाग लगा के वो उस आगे कदम में, मतलब उस काम में आगे कदम बढ़ाऊंगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको, देखो इसी तरीके से देसी तरीका और विदेशी तरीका भी, एक चीज़ और बता दूं मेरे मन में आ रहा है। देखो एक तो होता अपना मकान के ऊपर सीढ़ियों से चढ़ना, समझ में आ रहा है ना बात?
मकान 3 मंजिल का बना लो आप, एक तो सीढ़ियों से चढ़ोगे, एक आप लिफ्ट सिस्टम लगा लोगे। अगर सोचो लिफ्ट सिस्टम ये आपके मकान में सीढ़ी वाला नहीं है तो लिफ्ट खराब हो गई तो आप उस मकान में रह पाओगे क्या? समझ में आ रहा है ना आपकी बात अच्छी तरह? एक देसी तरीका तो देखो सीढ़ी वाला है, जो चढ़ के अपन थोड़ा गोडे में जोर तो आएगा, दम आएगा, पर उससे ये पता है कि आपको हेल्थ कितनी रहेगी चढ़ने में और उतरने में। पता है मेरे को दुख तो होता है भाई, पर अगर आप लिफ्ट खराब हो जाती है तो उस मकान के अंदर रह सकते हो क्या? बिना पेड़ी का मकान है और लिफ्ट से आना जाना हो रहा है उसके अंदर, तो लिफ्ट बाय चांस बीच में अटक जाता है या ख़राब हो जाता है तो वहाँ आप भी फंसोगे। और वो लिफ्ट मैं जानता हूँ हकीकत है, मतलब तुरंत तैयार नहीं हो सकती है, तो उस मकान में आप रह सकते हो क्या? ऊपर वाला ऊपर अटक सकता है, नीचे वाला नीचे अटक सकता है। तो भाई एक पोल्ट्री है, ये भी एक ज़रूरी नहीं है कि मैं भी यहाँ पर पोल्ट्री डाल रखा हूँ, मैं इसको एसी में कन्वर्ट करा लूँगा, तो एसी में तो कन्वर्ट करा लूँगा भाई, पर भाई इसको तो फिर 24 घंटा मतलब बिजली ही चाहिए, बिजली के बिना काम नहीं, क्योंकि उसके अधीन हो चुके हो आप, बिजली के अधीन ऐसे हो चुके हो कि अगर वो बिजली नहीं आई ना तो आपके बच्चे में परेशानी हो जाएगी। परेशानी का मतलब ये है कि कोई बच्चे में बीमारी आ गई तो उसको मतलब आप कवर नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, वैसे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, देखो पोल्ट्री के अंदर एक तो मेन तो समय रहता है, तरीका रहता है, और रहता है फिर विधि। विधि के हिसाब से अपने को काम करना चाहिए, तरीके के हिसाब से अपने को काम करना चाहिए, समय के हिसाब से अपने को काम करना चाहिए। आपको लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि मतलब कई किसान भाइयों को, यार मैं तो देखो 10% को पता हो तो कोई 90% को क्या उसके साथ मिला लें? नहीं, ऐसा नहीं होता। होगा पता 10-15% लोगों को, मेरे को, मैं इतना भी नहीं बोलता भाई सभी को नहीं है पता है कि कोई भी आप मेडिसिन लगाओ उठा के तो उसका ये तो पता रहना चाहिए कि ये दिन में काम करती है, रात में काम करती है, सुबह काम करती है, शाम में काम करती है। अच्छा देखो दवाई तो काम करेगी, काम करने में तो करेगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आप तेज़ धूप के अंदर एक खड्डा खोदो और एक ठंड के अंदर खड्डा खोदो, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आप काम कौन से समय में वेस्ट करे हो। वही बात है भाई, समझ में आ गया ना अच्छी तरह का देसी और परदेसी तरीका। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी व्यूवर्सों से कि आपको लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ, पर बकवास नहीं है। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उनको आप गहराई से सोचो, गहराई से समझो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या आपको समझाना चाहता हूँ, क्या सजेशन देना चाहता हूँ पोल्ट्री के बारे के अंदर। अगर आप मेरे से जुड़ के अगर आप पोल्ट्री लाइन का जो सेटअप तैयार करने की कोई सोच रहा है या चला रहा है या देख रहा है, तो उनको सभी को एक सजेशन के तरीके में समझा रहा हूँ मैं आपको। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बकवास है ना आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरा दिल से राम राम। जय हिंद, जय भारत माता की।